क्या कह रहे महाराज, सारी दुनिया को वो नागिन खा रही है, अमृत पी रही है, क्योंकि यहां से ऊपर कोई चढ़ नहीं रहा है। सारी साधनाएं योग है या हठ योग है या श्वासा को ऊपर चढ़ाना है, ये सब ऊपर ऊपर कर रहे हैं। यहाँ कोई कुंडली को जगाने की कोशिश नहीं हो रही है, वो जग भी नहीं रही है। वो जगेगी तो सुषमा का रास्ता खुलेगा, नहीं जगेगी तो नहीं खुलेगा। हमारे पास प्रेम से राम राम सुमिरन करने का भेद बताया है और इससे बड़ी आसानी से वो खुल रही है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो ठीक यहाँ पे ये शेष कमल है 5 पाटली का। पीछन के रास्ते के 6 कमल कोई बता सकता है? अगर बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उसको। 12 कमल का छेदन करके जाना पड़ता है, बराबर है कुसुम में। 6 कमल हमको पक्का पता है सबको। 6 पता है ना? बताओ 6 बताओ। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। 6 के 6 कमल कुसुम दीदी ने बताया और आप सबको पता है। अब ये 6 कमल और पीछे के 6 कमल, ये 12 कमल छेदन करना पड़ता ना, तो 12 कमल कौन से? अब 6 तो बता दिया, अब 6 रह गए। बताओ। हाँ सुनाई नहीं दे रहा, कौन सा बोलो? पहला कमल कौन सा बोलो? बोलो, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बोलो कौन सा बोलो? हाँ की ओर जाने वाला जो नहीं, अब वो 6 बताना पड़ेगा ना। तो पहला कमल का नाम क्या है? हाँ शेष किसने बताया? सुन नहीं पा रहा। हाँ 64 पाकड़ी वाला। कितने पाकड़ी वाला? 64 पाकड़ी वाला। हाँ, वो महाराज क्या कहते हैं, 64 पाक 4 का ऊपर जा गणपत का वासा। गणेश भगवान 64 पाटली का यानी 64 कला का ये सामने के कमल के अंदर ही बैठा है। बुधा घाट पर वो बैठा है, यानी वो पीछे का कमल नहीं है। बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात वो नहीं है। तो पीछे के रास्ते के 6 कमल कौन से हैं? नहीं, देखो मैंने नया मैप बनाया है और सबके मोबाइल में मैंने भेजा भी है, उस पर सारा डिटेल है। पहला कमल है शेष कमल। पीछम का पहला कमल कौन सा है? शेष नाग, शेष कमल, कुंडलनी, नागिन, यानी वो जगह बिना हम पीछम के रास्ते से जा ही नहीं सकते। मेरा ये जो वीडियो चल रहा है ये पूरे भारतवर्ष में सभी सुनते हैं, सभी ज्ञानी ध्यानी, और जाहिर है ये सबके साथ मेरा समाज चल रहा है। अगर कहीं गलत सलत होता तो वो कहते भाई तुमने कैसे गलत बताया, ये तो कहीं है नहीं। पहला कमल है 5 पाटली का शेष कमल, जिसको कहते हैं कुंडलनी नागिन। ध्यान से सुनो, मैं बहुत भीतर की बात आपको बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर की बात नहीं बता रहा हूँ। ये सब अनुभव करके देखा है। पीछे का रास्ता खुल गया, इसका मतलब जोर जोर से विरह के साथ भजन हो रहा है, शरीर धूज रहा है, तो हम पीछे के रास्ते से अब निकल गए। दूसरा कमल है बंकनाल। ये पूरा बंकनाल है, ये पूरे मेरू तक ये पूरी बंकनाल ही है। ये बंकनाल है हमारा पीछे का दूसरा कमल। तीसरा कमल है मेरू। तीसरा कमल है, चौथा कमल है त्रिपुटी, यानी उसको मिला के पकड़े तो पहले 6, 7वां शेष कमल, 8वां बंकनाल, 9वां मेरू, 10वां त्रिपुटी। 10 कमल हो गए। अब रह गए 2 बता सकते हो? 10वां कमल है त्रिपुटी का, अब रह गए 2। हाँ सहस्त्रदल, वाह वाह, सहस्त्रदल कमल।
सहस्त्रार सहस्त्रदल कमल 10वां द्वार। ये 10वां द्वार के पास 2 कमल है, एक नीचे का है, एक ऊपर का है। नीचे का है सहस्त्रदल कमल, ऊपर का है अनंत पाटलिका कमल। ये 10वें द्वार में 2 कमल है। अगर नीचे सहस्त्रदल के कमल में हो तो अभी 10वां द्वार आपका खुलने का है। अनंत पाटली के कमल में आ गए तो ये अनंत पाटली का कमल जो है ये हमारा सिर है और ये है 10वां द्वार। ये अनंत पाटली का कमल बाहर भी है तो अंदर भी है। उसका संबंध शरीर में रहते हुए भी शरीर से उसका संबंध नहीं है। इस प्रकार से ये 12 कमलों को छेदन करके हमें अमरलोक में जाना है और इसमें हम तब पहुंचेंगे जब हमें स्वर्ग शरीर के भीतर का समझेगा। शरीर के भीतर का स्वर्ग है पोल, खुली जगह, स्पेस, और वो है सुषुम्ना नाड़ी। जाएंगे कैसे? अच्छा, हम है कौन? क्या हम आकार थोड़ी है? हम आकार में नहीं है, हम निराकार है। जो चीज परमात्मा में वही हमारे अंदर है। जब हम कहते हैं कि भाई हमको अमरलोक जाना है, अमरलोक जाना है, जाना किसको है? हम है कौन? हमारी क्या है आइडेंटिटी? क्या ये स्थूल शरीर हम है? नहीं है। हम भी तो आत्मा है और आत्मा भी तो निराकार है। वो केवल श्वासा में है, श्वासा के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। तो सांस उसास में भजन करते रहेंगे, सांस उसास में भजन करते रहेंगे तो ये भजन से वो रास्ता हमारा खुलेगा। देखो और डिटेल से मैं आपको समझाता हूं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? धोबी धोवण धोवण लागा पूरब दिसारी बार। राम राम पूरब दिसारी बार। अर्ध उर्ध का मार पछाटा। अर्ध उर्ध का मार पछाटा। नाभि कमल के घाट। नाभि कमल के घाट। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। क्या कह रहे हैं? धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबी कौन है? कौन है धोबी? धोबी कौन है शरीर का? उसी हद में थोड़ा जोर देना पड़ता है। सूरत धोबन मन वो धोबी। कौन है धोबी? ये मन को कह रहे हैं। कौन कह रहे? कौन कह रहा है मन को? धोबी को कौन कह रहा है मुझे दरगाह जाना है? आत्मा कह रही है, हमारी जीवात्मा। आत्मा भी नहीं कहेंगे उसको, उसके पीछे जीव लगाएंगे। जीव आत्मा, जीव अधिक आत्मा मिलके जीवात्मा। ये जीवात्मा का संबंध बाहर से भी है तो नीचे भी है। जीवात्मा का संबंध परमात्मा से भी है तो माया से भी है। ये अपने आप को भूल चुकी है। हम कौन है ये हम स्वयं भूले हुए हैं, इसलिए तो हम जीव भाव में हैं। जैसे हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? गधे के झुंड में। हाथी का बच्चा चला गया गधे के झुंड में।
अब गधे के साथ रहते रहते वो अपने आप को भूलता गया, अपनी ताकत को भूलता गया, अपना हत्तीपना भूलता गया। धीरे धीरे उसको ये भ्रम हो गया कि वो भी ऐसा ही है। यानी इतनी प्रचंड ताकत होते हुए भी वो अपने आप को कमजोर मानने लगा, स्वयं को गधा समझने लगा, गधे के जैसा रहने लगा, गधे का भोजन करने लगा। मगर उसको पता नहीं था वो कौन है। हम अपने आप को देख सकते हैं मगर एक चीज हम कभी नहीं देख सकते, वो क्या है? सुनिए में हम सबको देख सकते हैं मगर एक चीज हम नहीं देख सकते। कोई याद आता भरत भाई? कोई नहीं देख सकता। बता बेटा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आत्मा तो कोई भी नहीं देख सकता, वो तो बिल्कुल जगजाहिर है। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ये आकार की बात कर रहा हूँ, इंद्रिया की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वायु को भी नहीं देख सकते, आकाश को भी नहीं देख सकते, मगर ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। अपने आप को तो देखते हैं, ये मैं हाथ देख रहा हूँ, मैं मेरे पैर को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ देखता हूँ यहाँ भी देखता हूँ। एक चीज नहीं देख पाता। हाँ क्या उत्तर का? उत्तर का नहीं, बड़ा सीधा उत्तर है। हम देखते किससे? आँख से सब देखते हैं। आँख से आँख को देख सकते क्या? देखते क्या? हम आँख नहीं दे सकते। हाँ? सिर को, जीभ को, हाँ इसको बोल रहे? नहीं, आत्मा तो वो निराकार है, वो तो दिखेगा ही नहीं, मगर ये चीज दिखने वाली है, मगर फिर भी देख नहीं सकते, वो है आँख। आँख से सब देखेंगे, आँख से आँख को, बराबर। तो ऐसे ही ये हाथी जो था वो अपने आप को देख नहीं पा रहा था। देखने की उसको जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब वो मान लिया कि मैं गधा हूं तो भी ठीक है, चलो काम तो उसका चल रहा था। जो प्रचंड ताकत वाला हाथी था वो गधा बन के जी रहा था। ये हाथी कौन है? हम हाथी है और हम रह रहे गधे के साथ। हम ही तो है वो। ये क्या वो हाथी को हमारा ज्ञान दे रहे क्या? हम ही को दे, हम भूले हुए। हम कह रहे हैं मैं देव सिंह भाई हूं, मैं भारत भाई हूं। अरे भाई तुम भारत भाई नहीं हो, तुम देव सिंह भाई नहीं हो, ये तो शरीर है। तुम कहाँ शरीर हो? तुम तो आत्मा हो। मगर हम क्या कह रहे हैं ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम भी भ्रमित हो गए। जो शरीर हमको मिला उसी शरीर को हम सत्य मान रहे हैं। जो शरीर के रिश्ते नाते हैं उस रिश्ते नाते को हम सत्य मान रहे हैं। क्या गधे हम नहीं? क्या गधे तो हम ही हैं। हम नहीं है ये सारी चीजें। गुरु महाराज हमको बार बार कह रहे हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के बेटे हो, तुमको परमात्मा में जाके मिलना है। यही तो सारा वाणी में यही तो ज्ञान भरा है। अब ये हाथी को हाथी बनने का एहसास किसने कराया? आपने अदर लोग ग्रंथ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा शायद। अच्छा ठीक है। ये हाथी को मिला एक दिन दूसरा हाथी जो राजा के दरबार में था। अब उसने देखा कि मेरा अपना हाथी ये गधों में कैसा। अब उसने उसको आवाज लगाई, हाथी की भाषा में उसने जोर से चिल्लाया। तो इससे वो बड़े राजा के हाथी ने आवाज लगाती, ये हाथी भागने लगा, डरने लगा। ये कैसा हाथी है? ये तो आवाज लगाते मेरे पास आना चाहिए था। गधों गधे संग जाए
स्वान स्वान सु वही महाराज ने कहा है। जो जाति है जो जाति में जाएगा, गधा गधे के साथ ही जाएगा, भैंस भैंस के साथ जाएगी, गाय गाय के साथ जाएगी, गधा गधे के साथ जाएगा, मगर ये हाथी गधे के साथ कैसे जा रहा है, और वो भी बड़ी तेजी से भाग के जा रहा है। अब ये हाथी को लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है, ये इसके अंदर जो मुझसे डर के भाग रहा है जरूर कोई ना कोई बात है। फिर ये गया भाग के उसके पीछे पीछे और सूंड से पकड़ लिया उसको। वो कहने लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे भाई क्यों छोड़ो? नहीं नहीं मुझे जाने दो, मेरा परिवार जा रहा है आगे। कौन परिवार? ये गधे, ये तेरा परिवार कहाँ है? तेरा अपना तो मैं हूं, ये तुम्हारा परिवार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम कौन हो मैं जानता नहीं हूँ, मुझे तुम छोड़ो, मैं जहाँ था वहाँ सही था, ठीक था, मुझे वहाँ जाने दो। मगर ये हाथी ने उसको पकड़ लिया जबरदस्ती, और जब वो जाने की जिद करने लगा तो ये राजा का हाथी समझ गया कि ये भटका हुआ है, ये भूला हुआ है, ये भ्रमित है, इसका भ्रम दूर करना चाहिए। फिर उसको ले गया एक तालाब के पास। अब इनको देख के सारे गधे भाग गए। अब वो बेचारा क्या करेगा, बहुत कोशिश करी उसने भागने की, मगर ये छोड़े ही नहीं। अब उसने बताया देख भाई, तेरे में मेरे में कितना साम्य है, दोनों की सूंड एक जैसी है, दोनों के कान एक जैसे है, शरीर का रख रखाव एक जैसा है, हमारे पांव दोनों के सरीके हैं। हम आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, मेरी उम्र ज्यादा है तो मैं बड़ा हूँ, तेरी उम्र कम है तो तू छोटा है, मगर हमें दोनों में कितनी समानता है। उसने कहा हाँ है तो सही, मगर मुझे जाने दो, मेरा परिवार निकल गया। बार बार रट वही लगा रहा। अरे भाई तुझे कैसे जाने दूं, वो तेरे अपने है नहीं है, वो हमारे नहीं है, तेरा तो मैं हूं और मेरा तू है। जब वो हाथी ने उसे अपने स्वरूप को दिखाया और वो समझ गया कि हाँ जो ये कह रहा है इसकी बात में सच्चाई है, धीरे धीरे जब उसने अपने स्वरूप को देखा और भीतर में समझ गया तो उसको पता चला कि मैं गधा हाथी नहीं हूँ, ये गधे मेरे नहीं हैं। हम कितना भी कहेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें आदत लगी है गधे के साथ रहने की। यहाँ थोड़ी देर के लिए समझ जाएंगे, हाँ ठीक है हम ब्रह्म है, हम ये है वो है, हम जीवात्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, यह नाम झूठा है। कहाँ तक? यहाँ तक सत्संग से बाहर होते ही गाड़ी लेके भूल कहाँ जाएंगे? अपने परिवार में, जो कि है नहीं, जो कि वास्तविकता तो यही है। अब ये जो हाथी है, राजा का हाथी है सदगुरु। वो कौन है? सदगुरु कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आकार नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। मगर ये कब पता चलेगा हमारे सदगुरु की बात? आज हम आदि मान रहे हैं, आदि छोड़ रहे हैं। मान रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। संगत कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसका मतलब हमने राजा के हाथी की सदगुरु की बात मानी है। मगर पूरा विश्वास कब आएगा? जब हमारा भीतर में ध्यान हमारा ऊपर जाएगा, हमारी चेतना का स्तर रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगा, जब हम अपने आप को पूरी तरह से जानेंगे, तब रोएंगे, तब पता चलेगा कि मेरे गुरुदेव ठीक कहते थे, बार बार हमको ध्यान के लिए कहते थे, उनकी बात ठीक थी। क्योंकि तब पता चलता है अपने को हम कौन है। 10वें दार तक तो पता ही नहीं चलता। बार बार हमको वही पुरानी हमारी संगत याद आती है। काम क्रोध लोभ मोह मन, उनका संग क्यों के क्यों है? इनका संग रहने से हम अपने आप को भूल चुके थे। आदत इतनी हो गई कि इनसे अब दूर होना नहीं चाहते। और गुरु महाराज कहते हैं कि तुम इनको छोड़ो,
इनसे अलग हो जाओ। तो कैसे अलग होना है? धोबी का प्रमाण देके महाराज कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि धोबी धोबण धोबण चाल्या पूर्व दिशारी बाट। ये कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मांड उदा, ये हम धो रहे हैं। कंठ से हृदय के एक एक स्थान को पार करते करते जा रहे हैं। फिर अरद उरद का मार पचाटा नाभि कमल के घाट। पचाटा किसको कहते हैं? पचाटा शब्द आता है पीटना। कपड़ा कैसे धोते हैं? पत्थर पे ऐसे पीटते हैं। तो ऐसे आपको अंदर में पछाटा मारना पड़ेगा। सांस उसास जोरदार उसकी वहां पे आपको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। एक दबाव आएगा वायु का, और वो वायु का दबाव आपका पिचन का रास्ता खोलेगा, वो कुंडली जग जाएगी। कहां से ये ज्ञान चल रहा था, किसी को याद है क्या? कहां से हम आगे आगे बढ़े? हम बड़े हैं आसन मार जुगत्सु बैठो से। युक्ति से बैठना है, यानी यहाँ पे जो सांस उसास में आप वायु को इकट्ठा कर रहे हो, जिसका प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये कहीं गुदा घाट से नहीं निकल जाए। यहाँ इधर सांस उसास में राम राम कर रहे हो और वो गुदा से बंकनाल से ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। क्या करोगे फिर? इसीलिए महाराज ने कहा है आसन मार जुगत्सु बैठो, युक्ति से बैठो, करके देखो। बुधा को बंद करो। कैसे बंद करोगे भजन में? मैंने पहले कहा कि एक सूरत से चारों तरफ ध्यान करना पड़ता है। जब हम पहले तो पेट को खाली करते हैं और फिर वायु पवन अंदर लिया जाता है। पहले खाली करेंगे और फिर वायु भरेंगे। जब वायु नीचे जाती है तब गुदा को बंद करना है। ध्यान से मेरी बात को सीखो, समझो। जब आप खाली कर रहे हो तो गुदा अपने आप बंद हो जाएगी। देखो यहां बैठे बैठे करके देखो, मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। गुदा में सिकुड़ना अपने आप आ जाएगा। दिक्कत जब श्वासा भीतर जाती है नीचे, तब गुदा स्थान खुलने का डर रहता है। उसमें से ये पवन नहीं जानी चाहिए, तब सिकुड़ना सीखो। ये है युक्ति। यानी जो सांस उसास से आप पवन को यहाँ पे नाभि में इकट्ठे कर रहे हो, वो बाहर न निकले, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। या तो सिद्धासन लगा के करो, ऐसे भी बैठ के करते हो तो गुदा पे ध्यान दो। धीरे धीरे कुछ दिनों के लिए अभ्यास से आप अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ जाओगे। पहले पहले दिक्कत होती है। जब हम नए नए तैरना सीखते हैं तो तब एक डर लगा ही रहता है कहीं डूब न जाए, होते कि नहीं? धीरे धीरे जब अच्छे तैराक हो जाते हैं तो फिर आड़ा भी तैरते हैं, खड़ा भी तैरते हैं, कोई फेंक दे फिर भी तैरते हैं। एक बार ट्रेन हो गए तो फिर पानी के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे ही एक बार ये चीज को आप समझ गए तो श्वासा के साथ आपका अटैचमेंट हो जाएगा। आपको अंदर में समझ में आएगा कि हमारी श्वासा अब गुदा से वापस नहीं जा रही है, क्योंकि वहां पे वो द्वार है, वो द्वार खुला है और उस द्वार से आपको पवन को नहीं जाने देना है। इसलिए ऐसे आसन पे भक्ति भजन करो, युक्ति से बैठो और वायु को बाहर मत निकलने दो और न ऊपर जाएगी। अब वो यही जमा रहेगा पेट में। पेट में अगर ऐसे ही करते रहे, गुदा से वायु बाहर नहीं निकल रहा है
और श्वासोच्छ्वास में पेट हम भर रहे हैं तो पेट फाड़ देगा वो वायु, पेट फाड़ के बाहर निकल सकता है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी का पेट नहीं फटा है, क्योंकि अंदर में जो है ये सुषुम्ना नाड़ी का द्वार है यहाँ पर। अब जो वायु इधर उधर नहीं जा रही है उसका सीधा प्रेशर नीचे आ रहा है, तो ये द्वार पे उसका प्रेशर आता है वायु का। ये प्रेशर आने से ये कुंडलिनी जगह देती है, द्वार खोल देती है, खुलते ही अब ये वायु इधर ऊपर चढ़ती है। गुरु महाराज कहते हैं गिगन चढ़न का पवन है न्यारा, ब्रह्मांड में चढ़ने का पवन न्यारा है। और ये जो वायु ऊपर चढ़ रही है गिर की हड्डी से, ये सुषुम्नाथ मार्ग से ही ऊपर चढ़ेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये चेतना जब नाभि में, अब इधर श्वास में भजन हमारा चल ही रहा है, जैसे जैसे भजन कर रहे हैं वैसे वैसे ही चेतना ऊपर चढ़ रही है। अब ये बिटिया ने पहला भजन गाया था, याद है बेटा कौन सा भजन गाया तुमने आज? पहला हाँ, पहला भजन आपने बहुत मीठी आवाज में गाया, मेरे ऐसो ये गाया ना। उसमें क्या कहा है? लगन करना है, तो ये लगन बाहर का है कि भीतर का है? भीतर का ही लगन है, सारी चीजें भीतर की है, भीतर में ही शादी करनी है। दूल्हा भी भीतर है, दुल्हन भी भीतर है। ब्याह कैसे लगाना है? औरत उरद बीच ब्याह रचो है, औरत नाम नीचे उरद नाम ऊपर। ये ऊपर नीचे श्वासा जो तुम्हारी चल रही है उसमें राम राम करते रहो, ब्याह होगा। ब्याह करने की यही रीत है। चढ़ी है नाव बरात, और जाना है मृत्यु लोक से, और शादी हो रही ऊपर ब्रह्मलोक में। फेरा पाड़ू बोर न रहे जुग आस, फेरा कहाँ? ब्रह्मलोक में लगाना है। और यहां से बारात जा रही है नाभि से। अरद उरद में अगर राम राम भजन करते रहोगे तो ये बारात ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो बारात यहीं रह जाएगी। पीछम का रास्ता खुलेगा तो आपकी बारात ऊपर चढ़ रही है, बिना बारातियों से शादी नहीं हो सकती। वो तो बाराती का काम सब नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? जब शादी हो जाती है। शादी के पहले जो लड़की का पिता रहता है, वो लड़की का पिता ऐसे झुक के रहेगा, क्योंकि बाराती का डर रहता है। दूल्हे वाले उनके लिए क्या करे क्या न करे, ये पहली बात है। अभी तो कोई ज्यादा उतना ये नहीं रहा, तो कोई सेवा में कहीं भी कम न हो जाए, इसलिए लड़की का पिता, भाई चाय पानी हो गया, भोजन हो गया, ठीक से व्यवस्था हो रही, और बाराती एक से एक बढ़िया, बस ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ चाहिए वो चाहिए। घर पे तो कुछ होता नहीं होता वो बात अलग, मगर बाराती में जब बारात में जाते हो तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और लड़की का पिता बेचारा सेवा करते करते थक जाता है, झुकते झुकते झुकते। सब कुछ समय पे चाय नाश्ता, जिसको जो जैसा चाहिए वैसे बाराती नचाते हैं, और नाचने वाला ये कहिए लड़की का पिता, सब देखना पड़ता है उसको। लड़की का पिता चैन से कब सोता है, कब आराम मिलता है? जब गले में वरमाला डाली जाती है। दूल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पड़ी बारात, संतों ने वाणी में कहा है। फेरे लग गए, गले में वरमाला पहन गई, तो बाराती एक एक निकल जाते हैं। अब कोई लड़की का पिता डरने वाला नहीं है। फेरे जब तक नहीं होते तब तक नम्रता है। फिर फेरे पड़ने के बाद कोई कहेगा भाई अभी चाय चाहिए, अभी नाश्ता चाहिए, जाओ अब हो गया, खाना भोजन कर लिया, आप निकलो। क्यों? क्या कोई मतलब नहीं रहा उसका। बाराती तो चाहिए,
शादी के मंडप तक शादी हुए तक। तो यहाँ भीतर के बराती कौन है? अब भीतर की भी शादी भीतर करनी है तो बराती भी भीतर चाहिए ना। भीतर के बराती है मन, निजमन, प्रेम, प्रीत, विरह, शूरवीरता, ये सब बराती तो है। ये सबको लेके जाना पड़ता है, बिना इसके साथ शादी नहीं होगी। ममो बेरू में बावड़े त्रिकुटी लग ओंका। अब कुछ कुछ यहाँ थक जाते हैं, कुछ कुछ आगे जाते हैं और आगे जाके वहां से लौट जाते हैं जब शादी हो जाती है। तो वहां भी कहा है कि अरद उरद का मार्ग पचाकना नाभि कमल के घाट। और वहां भी कहा है कि अरद उरद बिच ब्याव रखो है चिड़ी है नाव बरात पीछम गेल हुए धूल शब्द की चालत है दिन रात। रीढ़ की हड्डी के अंदर में एक ऊर्जा का प्रवाह दिन रात आपके अंदर चल रहा है, तो आप पीछे के रास्ते से आपकी चेतना ऊपर चढ़ रही है। ध्यान रखना, आप सब पीछे की ध्यानी हो। रीढ़ की हड्डी में देखो, गर्दन के पीछे देखो, मस्तक के पीछे देखो, एक चेतना का प्रवाह निरंतर ऊपर जा रहा है। ये करने से जा रहा है और आगे आगे बिना करने से जा रहा है। श्वास अपने आप आती है, अपने आप जाती है। वो आती जाती श्वास धीरे धीरे उसी रास्ते से पलट के ऊपर चढ़ती रहेगी। पिंड से ब्रह्मांड में हमारा चेतना का प्रवाह निरंतर ऊपर चढ़ता रहेगा।